क्लास 10th का हम लोग देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें हम लोग गोला के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में देखेंगे, ठीक। इसलिए इसको आप लोग देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। देखिए क्या दिया हुआ है जी, एक शंकु है, एक शंकुआकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक, एक शंकु बनाएंगे। तो एक शंकु बना दिए, उल्टा बनाना है, ठीक। तभी तो लट्टू इसी तरह ना होता है जी, एक उल्टा बना दिए इस तरह, ठीक है। ये शंकु हो गया उल्टा, इसके ऊपर क्या एक अर्धगोला आरोपित है, ठीक। ये क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला। ध्यान से देखो, बात मत करो। ये क्या है, शंकु है। किसका रूप धारण किया है, लट्टू का, ठीक है। फिगर का किसका हो गया, लट्टू का, लट्टू, 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 ठीक बा। देखो इसमें कहा दिया है लट्टू की पूरी ऊंचाई, लट्टू की पूरी ऊंचाई मतलब लट्टू की ऊंचाई यहाँ से लेकर नोखी तक ले कितना दिया है, दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद इसका व्यास दिया है कितना, 3.5, यानी व्यास मतलब का यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास कितना दिया हीरो, 3.5 दिया है। यानी ये डी है तो डी इक्वल टू कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिज्या जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तुम बताओ हीरो, जब यहाँ से यहाँ तक तो ये गोला का भी तो त्रिज्या होगा, जो इतना त्रिज्या है तो त्रिज्या होगा 3.5/2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको घटा लेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक लट्टू की ऊंचाई निकलेगा, केवल शंकुआकार भाग का ऊंचाई होगा जी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, शंकुआकार भाग के, यानी इसमें पहले एच निकालेंगे हम, किसका मान, एच का मान निकालेंगे, लट्टू शंकु वाला, शंकु के एच, शंकु में एच निकालेंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा, टोटल में से क्या करेंगे, घटा लेंगे कितना, 3.5/2 को घटाएंगे तो एच हो गया 5×10 माइनस 3.5 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी हो जाएगा 4 है, यानी कितना हो जाएगा, यानी 5 है, 5.5/2, 5.5/2 हम लोग का ऊंचाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एल निकालेंगे क्योंकि एल चाहिए इसमें, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लगाएंगे तो एच के जगह पर रखेंगे 5.5/2 के होल स्क्वायर, इसका करेंगे कितना, 3.5/2 के होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 55 का क्या होता है, 20/25 होता है, 30/25, 55 का हो जाएगा 30/25, 30/25/4 हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 12/25 बटा 4 हो जाएगा। जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 2 2 4 1 5 2 1 3 हो जाएगा, फिर 3 1 4 हो जाएगा, 43/50, 43/50। देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, दिया हुआ है रूट अंडर 43.50/4 का क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो जी, करेगा हाला। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है ये लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। लट्टू के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का 2πr² होता है, इसका क्या जाएगा, πr/l होगा, ठीक है। दोनों में पाई आर कॉमन काट लेंगे, दोनों में समान रहते हैं, तो क्या जाएगा 2 × r बचा था, r का मान कितना आया जी, r का मान कितना था उसमें 3.5/2, फिर प्लस एक r बचा था। अब यहाँ पे पाई r बाहर हो गया तो एल के लिया, तो एल के मान है 3.7 सेंटीमीटर है, 3.7 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे 22/7 इंटू r का मान होगा 3.5/2, इसको जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 3 3 6 1 7 72 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कम आता है 36 दूना का 72, 3.6 7 का 7 5 35 यानी 0.5, ठीक। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हीरो, तो 22 ×
0.5 गुने 3.6 तो 22 25 110 यानी 11 11 से 11 66 11 33 6 39 इतना ही हम लोग का हुआ आंसर होगा। ठीक है, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का ये खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इसको भी उसी तरह बनाना है। ठीक है, इसको बना लीजिए। ठीक, जिस तरह हम लोग इसको बनाए हैं उसी तरह इसको भी बनाना है। ठीक है, ये खिलौना है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी उसी तरह बनाएंगे हम लोग, शंकु के रूप धारण करेगा। फिर क्या दिया, खिलौना जो इतना सेंटीमीटर शंकु के आकार का है जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है तो उस खिलौना के ऊंचाई क्या होगी, इसको भी उसी तरह बनाना है। ठीक है, बना लीजिए आप लोग। 4 नंबर दिया हुआ है का ये खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है तो जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसको भी उसी तरह बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है का जो लकड़ी के, अच्छा ये दूसरा है। ठीक है, इसको बना रहे हैं। देखो दिया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। ठीक है, ये लकड़ी है, लकड़ी के गोला बेलन की तरह इसमें से का इतना खोद खोद कर निकाल दिया गया दोनों में से। ठीक है, समझा। उसके बाद कह रहा है का जो एक वस्तु बनाई गई है जो चित्र में दर्शाई गई है, यदि बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए इसमें बेलन की ऊंचाई क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद आधार की त्रिज्या कितना दिया है हीरो, तो दिया है 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है का ये तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो जी, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप प्लस का होगा अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो अर्धगोला के नीचे है अर्धगोला के ऊपर है तो दो अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या अर्धगोला दो लिखेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 है, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो जी, अब यहाँ पे बेलन का बोल रहा है तो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना है 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। प्लस इसीलिए किए हैं क्योंकि देखिए करेगा ला, इसलिए क्या है कि जब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नापेंगे ना तो ये नीचे से निकाला गया है इसका अंदर से, तो जब हम इधर जाएंगे जैसे करछुल ना होता है, करछुल तो करछुल दाल चलाने वाला तो इस तरह रहता है, इस तरह रहता है। तो इसके जब पीछे से बनाएंगे तो इधर से ना फिर इसके नीचे अंदर जाएंगे तो उसका अंदर भी उसका अंदर जाएंगे तो उसको भी इसमें लाकर ऐड करेंगे, इसीलिए इसको क्या किए हैं ऐड किए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तब यहाँ क्या बचेगा एच बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा जी तो 2 आर खाली बचेगा। ठीक, अब देखो जी यहाँ पे 2 इंटू 22 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर त्रिज्या का दिया है, त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिया है कितना 12 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 2 त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको कटाएंगे तो कितना 2 7 42 यानी 0.6 यानी इसके हो जाएगा 22 इंटू 6 दूना 12 यानी 1.2। यहाँ पे क्या करेंगे 12 प्लस कितना 84 यानी 8.4। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22 गुने 1.2 और गुने जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 12 8 20 यानी 20.4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, गुना कीजिए 22 चौका 88। ठीक है, 88 22 गुना के 44 हो जाएगा। पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे हो जाएगा, फिर गुने 1.2। अब इसको गुना करेंगे 12 8 96 हासिल 9 12 8 96 9 कितना 105 हासिल 10 और 12 चौका 48 10 58 हासिल 5 और 12 चौका 48 और 5 53 हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। इतना ही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। ठीक है, 538.56। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर यही हम लोग का हुआ आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया इसको आप बना लीजिए, शंकु पर है।
इसके बाद एक दिया है का एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात इतना है तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल इतना हो तो वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इसको हम बना दे रहे हैं, देखो कैसे दिया है। दिया है का जो शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, शंकु में बात हो रहा है, ठीक है। शंकु में त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दिया है 4:3 दिया है, ठीक। अब वृत्ताकार दिया है, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल का दिया है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ध्यान से देखो हीरो, वृत्त के आधार कैसा आधार वृत्त के रूप में आता है, क्षेत्रफल का आता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 154 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग आर का मान निकालेंगे जी। तब पाई का मान क्या होता है जी, 22/7 होता है। आई इंटू आर स्क्वायर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो 22×7 154 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। त्रिज्या क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब शंकु में क्या होगा, शंकु में ध्यान से देखो, शंकु में और अनुपात में गुना कर देंगे जी, जो आया है त्रिज्या इसमें गुना कर देंगे। त्रिज्या इसमें आर कितना हो जाएगा, तो शंकु के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब पूछ रहेगा आज वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एल निकालेंगे, एल बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल का मान निकालिए जी। अब क्या 21 का स्क्वायर कितना है, 4 से 41, इसका कितना आ जाएगा 784। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 1 5 8 4 12 का 2 और 7 4 11 12, 1225 यानी 35 का हो जाएगा, ठीक है। 35 का वर्गमूल हो गया, यानी एल हम लोग का मान जाएगा 35। अब शंकु का पूछ रहा है वक्र क्षेत्रफल, तो वक्र क्षेत्रफल का आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल होता है। तो रखो जी, 22/7 हो जाएगा। आर का मान का रखना है जी, आर का मान का 28 आया था, 28 कर देंगे। एल का मान कितना था, 35 है। तो कटा दीजिए, 7 बजे 35, 8 से 7 चौका 28 कटा देंगे। अब इसको क्या होगा, 22 5 चौका 20 4 चौका 16 2 18 180 हो जाएगा। तो 0 18 दूना 36 36 3 39, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया। यही हम लोग का आंसर हुआ, ठीक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।